नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा नहीं था जंग का। हुजूर जंग के लिए नहीं निकले थे। कुरैश इस तरह करते थे कि मुसलमानों के काफिले लूट लेते थे। लूट मार करते करते मदीने की सरहद तक वो आ जाया करते थे। एक काफिला अबू सुफियान लेके जा रहे थे तिजारत के लिए, तो उसमें सारे काफिरों का माल शामिल था। एक काफिला जाया करता था, सारे अपना अपना माल शामिल कर देते थे। तो जो कि ये मुसलमानों को सताते थे, तो आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरादा करम किया कि इनके काफिले को हमने भी रोकना है, ताकि इनको इस बात का एहसास हो कि इस तरह नहीं करना चाहिए। उस काफिले के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकले। जंग का तो इरादा ही नहीं था। 313 लोग हुजूर के साथ थे और सवारियों की तादाद इस तरह की थी कि बाज़-औक़ात एक एक सवारी पर 3-3 लोग सवार थे। तो 2 आदमी सवार होते थे, तीसरा पैदल चलता था। और कुर्बान जाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुसावात का यह आलम था कि नबी पाक थे, हजरत मौला अली थे और जनाब ज़ैद थे। 2 सवार होते थे, एक पैदल चलता था। जब 2 गुलामों के सवार होने की बारी थी, आका के पैदल चलने की बारी थी, हजरत अली ने और जनाब ज़ैद ने अर्ज़ की, हुजूर आप बैठ जाएं, हम पैदल चलते हैं। हुजूर फरमाने लगे, ना तुम्हारे अंदर ताकत ज़्यादा है और ना तुम्हें सवाब की ज़रूरत ज़्यादा है। मुझे अल्लाह ने ताकत भी ज़्यादा दी है और मैं सवाब से भी मुस्तगनी नहीं हूँ। लिहाजा तुम अगर पैदल चल सकते हो तो मैं भी पैदल चलूंगा मैं भी पैदल। ये चीज़ मुसावात पैदा कर। हुजूर इस तरह जा रहे थे। अबू सुफियान बड़े तेज आदमी थे। जब पता चला ना कि मुसलमान हमले के इरादे से आ रहे हैं, तो एक बंदा जल्दी से दौड़ाया, मक्के जाके बताओ तुम सबका माल मेरे पास है। तो मुसलमानों ने हमला कर दिया। खुद इस तरह किया कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता बदल के रास्ता कोई और इख्तियार कर लिया। काफिला भी बच के निकल गया। अहले अरब का तरीका था एमरजेंसी ऐलान करने का। हमारे यहाँ भी तरीका है, ब्रेकिंग न्यूज है ना जी। चोर आ गया। फिर वो कई दफा सही भी आता है तो लोग यकीन नहीं करते। हर शय की तो ब्रेकिंग न्यूज है, और खोले तो बीच में से कुछ भी नहीं निकलता। निरी न्यूज भी नहीं निकलती, ब्रेकिंग क्या निकलनी होती। इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया की हर बात को तस्लीम ना कर लिया कर। सोशल मीडिया पे चलने वाली हर खबर को ना मान लिया कर। यहाँ तो इतना अजीब हाल है। हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन है, बेचारे पिछले दिनों वजाहत दे रहे थे, खुद बैठ के कह रहे थे, वो मैं जिंदा हूं भाई। किसी ने मीडिया पे खबर दे दी कि मैं फौत हो गया। वो कह रहे थे मेहरबानी करो मुझे सोने दो, सारा दिन टेलीफोन आते हैं और लोग मुझे ही फोन करके मेरी ही ताज़ियत का पूछने लग जाते हैं। इस तरह ना करें। क्या सिर्फ थोड़ा सा मीडिया चलाने के लिए झूठ बोला जाए? बहरहाल उन्होंने जो बंदा भेजा, तो ब्रेकिंग न्यूज का वहां भी एक तरीका था। ऊंट के कान नाक काट देते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे। अब ऊंट बड़े जोर से चिल्लाता था, जब उसका नाक कट जाता था, ऊंट चिल्लाता तो लोग घरों से निकल आते। अब वो जो बंदा अबू सुफियान ने भेजा था, उसने जाके अपने ऊंट के नाक कान काट दिए। लोग दौड़े, बाहर निकले, पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा निकलो निकलो, तुम्हारा तो माल सारा लूटने लगे मुसलमान। अबू सुफियान बच के निकल गए थे। उन्होंने पैगाम भी दिया कि मैं बच के आ गया हूं, अब आने की जरूरत नहीं। लेकिन इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पस्ती में ले जाती है वो उसका तकब्बुर होता है। तू मैनू जानता ही नहीं, तुझे मेरा पता ही नहीं, कि ले डूबती है चीज लोगों। उन्हें भी ले डूबी। उन्होंने कहा जी आप नहीं वापस जाना, अब चलो। 1000 का लश्कर, गाने बजाने वाली औरतें साथ, शराब के मटके साथ, 10 ऊंट रोज ज़िबा हो रहे हैं, सरदार दावतें पका रहे हैं, गोश्त भुना जा रहा है। बदर में पहुंच गए मुसलमान भी, 313 पहुंच गए। ये सारी रात शराबें पीते, वो सारी रात सजदे करते। ये नाच गाने सरूर की महफिलें सजती और वो रसूल पाक की तकरीर सुनते, हुजूर के खुतबात से फैज़याब होते। उमैर बिन वहाब को भेजा अबू जाल ने, कहा पता करके आओ बंदे कितने। उसने जाके कहा कि 312, 313, 310 इतने। कहने लगा जंग क्या करनी है, इनको सवेरे ऊंटों की पुश्तों पे बांध के ले जाएंगे, मक्के जाके देखेंगे क्या करना है। ये तकब्बुर है ना। तो उमैर बिन वहाब कहने लगा हैं 312, हैं 313, मेरे अंदाजे में 310, लेकिन एक का भी वापस जाने का इरादा कोई नहीं। मैंने जिसको भी देखा है शहादत की दुआ मांगते देखा है। इरादा बड़ा पक्का लेके आए, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि वो तो जंग के लिए आन पहुंचे हैं और इरादा तो काफिले का था, तो हुजूर ने सहाबा से मशवरा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि चीजें मुसल्लत ना करो। हम ना अपना मुसल्लत करते हैं, यानी तरावी पढ़ने वाला बंदा दूसरों को बड़ा घूरता है कि तू क्यों नहीं पढ़ता, तो तू पढ़ रहा है ना तो अल्लाह से दुआ कर ये भी पढ़े, लेकिन अपना मुसल्लत ना कर, दावत दे, तबलीग कर। नफल पढ़ने वाला सबको गुनाहगार ही समझने लग जाता है। असर की पहली चार सुनते तू क्यों नहीं पढ़ता, तू क्यों। भाई आप मुसल्लत करेंगे, आप राय दें और राय दे के साइड पे हो। मुसल्लत करने की तो इजाजत नहीं। हुजूर का तो हुक्म चल सकता है ना, चलता है ना, लेकिन हुजूर ने भी सहाबा से पूछा, भाई वो तो लड़ने आ गए हैं, अब क्या करना है। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर करना वो है जो आपने फरमाना है। हजरत उमर कहने लगे, हुजूर तलवारों को तो जंग लग गया है। और जनाब अली शेर खुदा मुर्तजा मुश्किल कुशा गल आता, मौला कायनात फरमाने लगे, हुजूर अली और तलवार ये तो रिश्ता ही बड़ा पुराना, तैयारी करें। हुजूर का ख्याल था कि अंसार भी तो बोले ना, ये तो सब मुहाजिरीन बोल रहे हैं। अंसार को जब समझ आई ना कि इशारा हमारी तरफ है, तो हजरत साद बिन उबादा उठे, कहने लगे, हुजूर आपका इशारा हमारी जानब है। फरमाया हाँ। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश्की पे भी लड़ेंगे और दरिया में भी लड़ेंगे। हुजूर इंसानों से भी लड़ेंगे और आप हुक्म देंगे तो जिन्नों से भी लड़ेंगे। वो बैठे तो हजरत मिकदाद उठे, कमाल कर दी, कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप हमसे इरादा पूछ रहे हैं। हम कोई हजरत मूसा की कौम है जो अपने नबी से कह देंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े। सोनिया हम आपके साथ लड़ेंगे और आपके कदमों पे जाने भी कुर्बान करेंगे। नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समुंदर में, और जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में, मोहम्मद की क़यादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पे, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जज्बात सुने तो फरमाया, चलो ना चले, पर छोटे छोटे बच्चे वापस कर दो। एक छोटे बच्चे थे उमैर बिन अबी वकास, हजरत साद बिन अबी वकास के भाई, जमीन पे लेट के रोने लगे, सोने मैंने भी जाना है। कंप्यूटर के लिए नहीं रो रहे, मोबाइल के लिए नहीं रो रहे, नई साइकिल के लिए नहीं, शहादत के लिए। हुजूर मैं लड़ूंगा, अब मुझे लेके तो चले। या रसूलल्लाह मैं ताकतवर निकलूंगा, लेके तो चले। उनके आंसू देख के हुजूर ने फरमाया, ले चलो ना साथ। फितरत मुस्कुरा रही थी। हजरत साद बिन उबादा एक दूसरे से कह रहे थे, हमसे लड़ने आया है अबू जाल। जिस कौम के बच्चों की शुजात का ये आलम है, उस कौम में अली का क्या हाल होगा और अमीर हमजा का क्या आलम होगा। ये हमारे साथ मुकाबला करेंगे ये लोग। और छोटे इतने थे, हजरत उमैर के तलवार अपने हाथों से अपने गले में नहीं लटका सकते थे, वो बड़े भाई ने लटकाई। मैदान में निकले, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने तकरीर की, फरमाया तुम्हें पता है तुम किस जन्नत की जानिब जा रहे हो। वो जन्नत है जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। हजरत उमैर बिन हमाम अंसारी एक सहाबी थे। जब करीम ने फरमाया ना जन्नत की चौड़ाई, किसी चीज की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। जब फरमाया ना कि चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है, तो हजरत उमैर बोले, कहने लगे वाह 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 वाह। खजूरें खा रहे थे, हुजूर ने फरमाया तू बड़ी वाह वाह कर रहा है, सोने इतनी जन्नत प्यारी है तो हम दूर क्यों हैं, ये देना जरा तलवार। जल्दी से मैदान में निकले, अल्लाह ने उन्हें शहादत अता फरमाई। रात सारी वो मस्त रहे शराब के नशे में, और हुजूर सारी रात मुसल्ले पे रहे, सारी रात दुआएं मांगी। पता क्या कहा, ऐ अल्लाह ये मेरी कुल कमाई थी 313 जो मैं लेके आ गया हूं, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा, इनकी मदद फरमा। और एक रात पहले सफ़े भी सीधी कराई, बल्कि सफ़े सीधी कराते हजरत सवाद के पेट पे छड़ी लग गई तो उन्होंने कहा हुजूर बदला दें। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो उन्होंने वजूद चूमना शुरू कर दिया। हुजूर ने हमें सबक दिया कि सफ़े भी सीधी करानी है और दुआएं भी करानी है। सफ भी सीधी हो, मुसल्ला भी आबाद, दोनों काम करने, फिर तवक्कुल हो, तुम्हारा दिल जमे कि इंशाअल्लाह फतह अल्लाह मुसलमानों को
देगा। रोने ना रोया करो, मईशत के, मुआशरत के, गरीबी के, तंगदस्ती के, फकीरी के रोने ना रो, अल्लाह की मदद को आवाज दो। हमने वो लोग भी देखे हैं बेचारे जो ना इस्लामी मईशत पे बात करते हैं, ना मुआशरत पे, ना अखलाकियात पे, और जब भी बात करेंगे कहेंगे हुजूर को तो इल्म ही कोई नहीं था, कारी कुछ नहीं सकते, मजबूर महज थे मासूम, ये तकरीरें करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तो इख्तलाफ वाली बात नहीं, पर बाज़ औक़ात ना दिल को तकलीफ होती है कि यार इस तरह की बातें क्यों करते हो। ये मुस्लिम है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक रात पहले हुजूर ने छड़ी पकड़ी और मैदान बदर में जाके फरमाया, लकीर खींच के फरमाया यहाँ अबू जाल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा, यहाँ वलीद मरेगा। हुजूर ने लकीरें खींची। फरमाते हैं बाकी लोग जंग लड़ रहे थे और मैं चुपके चुपके लकीरें भी देख रहा था कि हुजूर ने लगाई थी। फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई काफिर 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ, जहां नबी पाक ने लकीर लगा दी थी वहीं मरा है। ये शान अल्लाह ने हुजूर को दी है, हुजूर के इल्म मुबारक का ये कमाल है। ना इस तरह की बातें करें जिससे उम्मत तकसीम हो। सवेरे जंग शुरू हुई, सुबह 3 काफिर मैदान में निकले, उतबा, शैबा और वलीद। 3 अंसारी मुसलमानों की जानिब से मुकाबले में निकले, लेकिन वो तकब्बुर जो होता है ना वो जान छोड़ता नहीं। तो वलीद कहने लगा, उतबा शैबा कहने लगे हमने नहीं इनसे लड़ना, ये तो हमारे पाए के ही नहीं, कुरैश में से भेजो, कुरैश में से। आपने कौन सा नाराज होना है, वैसे चौधरियों के बच्चे, सेठों के बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारी जिंदगी लोग चौधरी साहब कह के दिमाग ही नहीं ठीक होने देते, वो रह जाता है काम से ही। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, मेरे उस्ताद जी, किसी घर में इल्म चला जाए तो कई दफा निकल आता है, लेकिन किसी घर में पीरी मुरीदी चली जाए वो नहीं निकलती, क्योंकि पीर का बेटा जिस तरह का भी हो लोग पीर मान ही लेते। और इसी तरह किसी घर में चुदराहट चली जाए तो वो भी बाहर नहीं आती। बच्चों को लोग चौधरी कह देते हैं, वो उस बेचारे का भी दिमाग खराब होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। ये चुदराहट हर जगह मुसीबत खड़ी करती है, इल्ला माशाअल्लाह। वलीद कहने लगा हमने नहीं लड़ना, ये हमारे पाए के बंदे पे जो अंसारियों से लड़े। तो फितरत मुस्कुरा के कह रही थी लगता है तुम्हारा जल्दी मरने का इरादा है। ठीक है, फिर नबी करीम ने फरमाया ठीक हो गया, चलो। अबू उबादा बिन जर्राह उठे, हजरत उबैदा उठे। हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह का शेर अमीर हमजा उठे, हजरत अमीर हमजा उठे। तीसरे नंबर पे हुजूर ने फरमाया या अली युकुम, अली उठ ना जार, जरा निकलना मैदान। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, मौला कायनात उठे, हजरत अमीर हमजा उठे, हजरत उबैदा उठे। उतबा के मुकाबले में गए, हजरत अमीर हमजा कत्ल किया अपने दुश्मन। शैबा के मुकाबले में गए हजरत उबैदा, लेकिन हजरत उबैदा बूढ़े थे, उसने उन पे हमला किया, उनका पैर काट दिया। हजरत अली निकले वलीद के मुकाबले में, 2 ही ज़रबे लगाई, वलीद का सर काट के हजरत उबैदा की मदद को भी पहुंच गए हजरत अली, उसको भी कत्ल किया। फिर हजरत उबैदा को अपने कंधों पे उठाया, नबी पाक की बारगाह में लाए। उन्होंने हुजूर के कदमों को चूम के कहा हुजूर मुझे शहादत मिली कि नहीं मिली? नबी पाक ने फरमाया रब ने तुम्हें शहादत का दर्जा दे दिया। अब मैदान में जिहाद शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, लोग निकले। हजरत जुबैर बिन अवाम भी बर्छी लेके। एक काफिर निकला, आस उसका नाम था, वो सारा लोहे का लिबास पहन के आ गया, सिर्फ आंखें नजर आ रही, बड़े मुसलमानों को जख्मी कर रहा था, अब कैसे लड़े उसके खिलाफ। तो हजरत जुबैर बिन अवाम के हाथ में बर्छी थी, बस आंखें नजर, इतनी जोर से अल्लाह अकबर कह के बर्छी मारी ना कि उसका आपने गला ही काट के रख दिया, हर चीज उसके दिमाग से बाहर निकल आई, जमीन पे तड़पा। वो बर्छी इतनी पसंद आई नबी पाक को। हुजूर को सिर्फ तस्बीह पसंद नहीं आती, बर्छी भी पसंद आती। हुजूर को सिर्फ तिलावत वाला मोमिन नहीं, जिहाद वाला भी पसंद आता। मसला क्या है कि मुसलमान ना एक चीज देते हैं फिर उसी का शिकार और दूसरी को छोड़ देते हैं। दीन हमा पहलू है, आप सजदे की बात भी करें, जिहाद की भी करें, दोनों दीन है। और ये याद रखें कि इसी से मुसलमान मजबूत होता है। हुजूर को बर्छी इतनी पसंद आई कि आपको बुखारी में मिलेगा, नबी पाक ने बर्छी लेके बतौर यादगार के अपने पास रख ली।
फिर वो बर्छी हजरत सिद्दीक अकबर के पास रही, फिर वो बर्छी हजरत उमर के पास रही, फिर हजरत उस्मान के पास रही, फिर मौला अली के पास रही। मैं उन लोगों को क्या कहूं जिन्होंने मक्के मदीने में नबी पाक की यादें मिटा दी। सोने ने तो सहाबा की यादगार तलवारें भी संभाल के रखी, और तुमने हुजूर ने जिस कुएं से पानी पिया था वो कुआं खत्म कर दिया। तुमने जहां हुजूर ने गुस्ल किया था वो जगह खत्म कर दी। क्या बात करते हो साहब, वो जगह तो हमारे लिए चूमने के लायक थी और आने वाली नस्ल को वहां अकीदत के फूल बरसाने थे। तुमने क्या सलूक किया। जंग आगे बढ़ी, तलवारें चमकी, दो छोटे बच्चे, ओ नौजवानों खुदारा वापस लौटो अपने दीन की तरफ। दो छोटे बच्चे, और ये इस तरह के लफ्ज हैं, मुझे क्या लेने दो वो देसी थे, मुझे क्या लेने दो पेंडू थे। वो दो बच्चे आके हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछते हैं, कहते हैं चाचा जी अबू जाल किधर है। ये लफ्ज है हदीस में, चाचा जी, चाचू किधर है अबू जाल। कहते हैं मैंने हास्के का पुत्र, तुमने क्या कहना है। तो छोटे वाले को बातें भी सही नहीं करने आती थी, कहने लगा चाचा उसे मारना है। क्यों मारना है। इसलिए कि हमने सुना है वो हमारे नबी को बुरा कहता है। माज कहा तुम अगर नाम मार सके तो छोटा कह रहा है, कहता नाम मार सके तो मरेंगे तो सही ना हुजूर के नाम पे। हफीज जलंधरी कहते हैं वो कह रहा था मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। माजल्ला हुजूर को बुरा कहता है। मैदान में आए दोनों, जोर जोर से तलवारें मारी, घोड़े से गिरा लिया अबू जाल। हजरत माज जो थे बड़े वाले, उनका बाजू कट गया, थोड़ा सा गोश्त सा लटक रहा था। ये नरमो नाजुक बच्चे हमारे, ये मैदानों में काम करेंगे, इनको थकावट होती है, जो पैनाडाल की गोली खा के सोते हैं रात को। बाजू लटक रहा था, हजरत माज ने उस पर अपना पैर रखा, झटका दे के उतार दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को कहा, उन्होंने गर्दन काट दी अबू जाल की। दोनों तलवारें लेके हुजूर के पास। छोटा कहता हुजूर मैंने मारा है, बड़ा कहता हुजूर मैंने मारा। कहता नहीं तू तो पीछे था, मैंने मारा है। वो कहते नहीं तू तो बाद में आया था, मैंने मारा है। फरमाया तलवारें दिखाओ ना। जब तलवारें दिखाई तो हुजूर फरमाने लगे तुम दोनों नहीं मारा है, बराबर का सवाब है। जिसका बाजू कटा था करीम रसूल ने फरमाया इधर ला ना बाजू। वो बाजू लाए, हुजूर ने उसी जगह रख के ना दोबारा लुआबे दहन लगाया। हजरत माज हजरत उस्मान गनी के जमाने तक मौजूद रहे। फरमाते हैं कटने से पहले ताकत कम थी, जब हुजूर ने जोड़ा है तो ताकत पहले से ज्यादा हो गई है, पहले से ज्यादा हो गई है ताकत। कहते हैं कि नबी पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत आकाश आए, कहने लगे सोनिया मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं आ रहे, मैं इन बेईमानों के गले काटूंगा, पर मेरे पास तलवार ही कोई नहीं। कोई तलवार हो तो मारू ना। एक दरख्त की जड़ थी, टहनी थी, हुजूर ने यूं करके खींची और मैं ये लेना तलवार। कहते हैं वो हुजूर के हाथों में टहनी थी, मेरे हाथों में आती गई और तलवार बनती गई। फिर उससे काफिर काटे हुजूर के मौजूदात। 5000 फरिश्ता भेजा अल्लाह ने जंगे बदर। कितने, ये मैंने बात इसलिए बयान की है कि इकबाल ने एक मशवरा दिया, कहते हैं तू फिजाए बदर तो पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। इकबाल क्यों ऐसा कह रहा है, तो इकबाल कहते हैं इसलिए कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। 5000 फरिश्ता आया। मुझे तो लगता है फरिश्तों ने भी दुआ की थी कि या अल्लाह हम तेरे नबी की क़ियादत में लड़ना चाहते हैं। फरिश्ते आए, सुपर पावर थी रूमा, बड़ी ताकतवर समझती थी। ईरान, रूम, ये कैसर किसरा, बड़ी ताकतें थी। अरब के लोग तो बोरिया नशीन थे, सहराओं में निकल के उन्होंने उलट पलट के नहीं रख दी सारा कुछ। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था कि मुसलमान दोबारा से कभी मैदानों में आएंगे, तो इकबाल कहने लगे हाँ हाँ जरूर आएंगे, आएंगे, ये निकलेंगे। क्या किस तरह, कहने लगे मैंने फरिश्तों से सुना। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। कुछ कहते हैं फरिश्तों को, इकबाल कहते हैं रात वो बातें कर रहे थे, मैंने सुना है कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो जागेगा, वो बेदार होगा। ये कुदसियों से सुना है मैंने, वो आएगा मैदानों।
गुमसान का रंग पड़ा, अबू जाल कत्ल हुआ, उमैया कत्ल हुआ, कुछ देर के बाद मारा गया। अबुल बुख्तरी और उतबा और शैबा और वलीद बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए। 70 काफिर मारे गए, 70 मुसलमानों ने कैदी बनाए, बाकी भाग गए और सामान छोड़ के भाग गए और घोड़े छोड़ के भाग गए। जिसको इधर भागने का मौका मिला इधर भागा, कह रहे थे इनको बांध के ले जाएंगे, और जिसको इधर भागने का मौका मिला वो इधर भागा। पीछे से हजरत साहब बिन उबादा बोल रहे हैं, कहने लगे हमने तो सुना था मर्दों से मुकाबला है, तुम तो बीबियों से भी कमजोर निकले हो, क्या भागते हो। 14 मुसलमान शहीद हुए से 3 दिन हुसैन के किरदार पर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन।